नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी, यानी कि देखो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जो कि एक प्लांट कम्युनिटी की होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की कम्युनिटी होती है ऐसे प्लांट की, विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो कि अपने आप पैदा हुई विदाउट ह्यूमन एड, बगैर ह्यूमन की सहायता के, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जिसको काफ़ी लंबे समय तक ह्यूमन ने डिस्टर्ब नहीं किया है। दिस इज टर्म्स एज विर्जिन वेजिटेशन, और इसे बोलते हैं हम विर्जिन वेजिटेशन, जिसको ह्यूमन ने छेड़छाड़ नहीं किया है। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और कैट्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो इस प्रकार जो ये कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं और कैट्स यानी कि बाग वगैरह होते हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहते हैं। द विर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट बाहर से आए गए उन्हें बोलते हैं हम एक्सोटिक। The term flora is used to denote plants of the particular region of or a period। आपने फ्लोरा फोना सुना होगा। फ्लोरा टर्म का मतलब यही होता है कि किसी पार्टिकुलर रीजन या क्षेत्र में जो प्लांट होते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज ए फोना। वहीं दूसरी ओर जो एनिमल होते हैं उन्हें बोलते हैं फोना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फ्लोरिंग फैक्टर्स। और ये सारे के सारे किसकी वजह से? फॉलोइंग फैक्टर। ये किस वजह से होते हैं ये? फर्स्ट है रिलीफ, यानी कि रिलीफ जिस एरिया में तो वहाँ का फ्लोरा एंड फौना कैसा होता है। रिलीफ लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो आपको पता ही है, जो लैंड होती है, भूमि होती है, वो डायरेक्टली क्या करती है और इनडायरेक्टली प्रभावित करती है प्राकृतिक वनस्पति को। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनस प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? यानी कि देखो आप अलग अलग प्रकार का जो एरिया है वेजिटेशन आपको वहाँ पे अलग अलग ही मिलेगी, एक जैसी नहीं मिलेगी। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लैंड का जो नेचर है वो प्रभावित करता है किसको? वेजिटेशन को, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। वहीं दूसरी ओर जो फर्टाइल लेवल है वो जनरली डिवोट करता है किस चीज़ को? एग्रीकल्चर को। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ terrain are areas where grassland and wetland develop and which shelter to a variety of wildlife। वहीं दूसरी ओर ऐसा एरिया जिसको अनडुलेट यानी कि रफ है, यानी कि जो ऐसा रफ सा एरिया होता है उस एरिया में क्या होती है? ग्रास लैंड, वुडलैंड्स, ये बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग प्रकार की मिलेगी आपको। नेक्स्ट है सोइल। सोइल मीन्स मिट्टी। द सोइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। ये भी स्पेस अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग प्रकार की जो टाइप है सॉइल की वो अलग अलग प्रकार के क्या करती है? वेजिटेशन को बनाती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस। जो सैंडी सॉइल है उसमें क्या मिलता है आपको? कैक्टस मिलेगा, थॉर्नी बूजेस मिलेंगे। वाइट वेट मार्सी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव एंड डेल्टिक वेजिटेशन। और वहीं जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे आपको बूजेस में मार्सी डेल्टिक सपोर्ट मिलेगा, मैंग्रोव मिलेंगे। द हिल स्लोप विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैज़ कोनिकल ट्रीज। और जो हिल स्लोप है वहाँ पे आपको मिलेगा कोनिकल टाइप के ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। तो फर्स्ट हमने पढ़ा रिलीफ, कल हम करेंगे क्लाइमेट। फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्क इन एंड अराउंड योर स्कूल? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है वहाँ अपने स्कूल के चारों ओर जो पेड़ पौधे लगे हुए, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे घास है, बर्ड्स है,
क्या कभी आपने उनको ऑब्जर्व किया? आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशन, क्या वो सारे के सारे एक जैसे हैं या फिर उनके अंदर वेरिएशन यानी कि अलग अलग प्रकार के? इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, you can imagine the types of bioform available throughout the country. इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, बीइंग अ वास्ट कंट्री एंड यू कैन इमेजिन, इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो दैट द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, कि वहाँ पे जो बायोफॉर्म है यानी कि जीव है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे ही मिलेंगे इतने बड़े कंट्री में। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और हमारा जो देश है इंडिया वो बायोडाइवर्सिटी के मामले में वर्ल्ड में क्या है, 12वां मेगा कंट्री है यानी कि बड़ा देश है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस, यहाँ पे 47,000 प्रकार के जो प्लांट्स हैं इनके पेड़ पौधे हैं उनकी स्पीसीज यानी कि उनकी प्रजाति यानी कि 47,000 के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है इंडिया के अंदर प्लांट्स हैं, जिससे जिस मामले में इंडिया का वर्ल्ड में जो प्लेस है वो कौन सा है, 10th है, एंड द 4th इन एशिया, और एशिया में 4th इन प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के मामले में इंडिया का जो प्लेस है वो कौन सा है, 4th है। There are about 15,000 फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया, और यहाँ पे लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है इंडिया में, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड, जिसके अनुसार इंडिया में कितने हैं वो 6% है इन द वर्ल्ड टोटल, वर्ल्ड टोटल में इनका 6% है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन। द फ्लावरिंग प्लांट, द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, कंट्री के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, सच एज फर्न्स यानी कि वो प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग वही है, जैसे कि फर्न है, एल्गा एंड फंगी है, ये भी मिलते हैं इंडिया में। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर, वहीं इंडिया के अंदर लगभग 90,000 अलग अलग प्रकार के एनिमल है एज वेल एज ए रिच वैरायटी ऑफ फिश, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फिश की वैरायटी भी है इन रिच फ्रेश एंड मरीन वाटर, जो कि फ्रेश और मरीन वाटर में मिलती है हमें, यानी कि 90,000 की अलग अलग स्पीसीज मरीन में यानी कि पानी के अंदर भी है यहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट, और तो इस प्रकार अब हम